जो आपके कहने पे हो रहा है। तो जी मैं थोड़ा सा वक्त आपसे चाहूंगा। मेरे प्रबुद्ध साथी भारतीय जनता पार्टी के काफी है, क्योंकि मैंने कोशिश की इनको जो एग्जिस्टिंग जियो पॉलिटिकल कंडीशन हैं उन पर बात करने की, लेकिन इन्हें लगा कि शायद केवल गैस एक मुद्दा है। तो चलिए, मैं चूंकि मेरा एक हमेशा से ये मानना रहा है, खास तौर से मैं दीवान साहब के लिए कहूंगा, बड़ा सम्मान है, फिर से कह रहा हूँ, बड़े प्रबुद्ध आदमी है। अब मैं आपसे ना सीधे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपको लगता है कांग्रेस एक समुदाय की पार्टी हो गई, कांग्रेस की सुई कहीं अटक गई, जो भी आपके विचार है उनको सलाह। मेरे कुछ सवाल है आपसे, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है। मेरा पहला सवाल आपसे, जब अमेरिकन ब्यूरोक्रेट चंडीगढ़ वेस्टर्न कमांड के अंदर हमारे सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो में नजर आता है, तो मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि क्या हमारे किसी डिप्लोमेट को पेंटागन में जाने की अनुमति देगा अमेरिका? मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब डील, चलिए शुक्राइए कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन जो है उसने उस डील को सिरे से खारिज कर दिया, आपने क्या किया? जो कल तक 3% का टैरिफ था उसको 18% पर लाकर भाजपाई नाचने लगे, कूदने लगे, गाने बजाने लगे। तीसरी बात इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब बांग्लादेश को कपास अगर वो अमेरिका से खरीदता है तो 0% उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो आप ही के कुछ साथी जो है वो ये कहने लगे कि देखिए भैया, भारत को भी तो कपास पे 0% है, लेकिन ये बताने की जहमत कोई नहीं कर रहा कि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, रशियन ऑयल पर बात करता हूं। हू द हेल अमेरिका इज, कौन है वो तय करेगा हम किससे तेल खरीदे या ना खरीदे। अभी दूसरे हमारे बड़े परम बुद्धिमान मित्र ने बोला कि हम तो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे थे, लेकिन उसकी मिकदार में आपने कितनी कमी कर दी ये पता है आपको? और जो आदेश अमेरिका की तरफ से आया, आपने उसकी भाषा देखी है? वो हमें अलाउ कर रहा है, हमें आज्ञा दे रहा है कि हम 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीदे, और एवज में आप खीसे निपोड़ कर अगर यहाँ ये बताएंगे कि भैया हम तो रशिया से तेल ले रहे हैं, तो आपका जुबान मालिक। चौथी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने चाबहार पे आपने मोदी जी के मुखारबिन से सुना, कई बिलियन डॉलर में अगर हम गिने तो हमने वहां पे इन्वेस्ट किया। एक बार अमेरिका ने घुड़की दी, आप छोड़कर चले आए। आज जब हार्मूज की खाड़ी से रशिया और चाइना के जहाजों पर कोई रोक नहीं है, आपकी क्या हालत कर दी है आज ईरान ने? और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक ऐसे मित्र को उसके बुरे वक्त में पीठ दिखाई है जिसने आपको हमेशा सस्ते दाम पर तेल दिया, जिसने आपको रुपये में की कीमत वसूल की। ये सब तमाम सवाल है कि बराए मेहरबानी जी बघेल साहब, ट्रंप का गाना गाना बंद कीजिए। जी बघेल साहब, जो स्टैंड लिया है भारत ने उसका विरोध है कांग्रेस में। बघेल साहब, हाँ, मैंने इनकी पॉलिटिकल स्पीच के सारे पॉइंट नोट कर दिए हैं। अभी मैं इनको जो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताता हूँ, ये क्या समझना चाहते हैं क्या नहीं समझना चाहते हैं। वो वोट कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे वोट की जरूरत नहीं है, तो मैं खुल के बोलूंगा। पहला पॉइंट इनका था, वेस्टर्न कमांड में पेंटागन का एक ब्यूरोक्रेट आता है और उसकी फोटो खींची जाती है। उनको बहुत आपत्ति है उनसे, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं कि हर देश में या हर देश के लोग एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, मिलिट्री एक्सचेंज होती है, मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे की एक्सरसाइज अटेंड की जाती हैं, एक दूसरे से डिस्कशन की जाती है कि हम इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे। तो मिलिट्री आने में अगर उनका आया तो हमारे भी बहुत मात्रा में जाते हैं, बल्कि हमारे ज्यादा जाते हैं, उनके कम आते हैं। और पहला पॉइंट। सेकेंडली बात इनकी यही, एक उदाहरण दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए, भाजपा बोलूंगा, कई उदाहरण दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए कि हमारा कोई डिप्लोमेट पेंटागन में गया कभी, उन्होंने दिया हमें इजाजत जाने की। एक उदाहरण। मेरी बात सुन, मैं सैन्य बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, समझना सैन्य बिल की बात नहीं कर रहा हूँ आपके वेस्टर्न कमांड के what the heck you are talking, sir? I'm not asking about the army drills. Please try to comprehend what I'm saying. I'm simply asking, will America allow us to have any other diplomat in his Could you name a person who had visited there? Could you give me one example? Come
this is a lane. You are just trying to explain. Let me know the single lane. If you can just name single diplomat. Only जी बहुत one बहुत शुक्रिया person जगदीप जी, बहुत from बहुत the शुक्रिया Indian diplomacy. ब्रिगेडियर साहब, And आपका भी बहुत recently- बहुत शुक्रिया, अमरजान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए जाने। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। I was dropped out from my school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहाँ ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs. यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिल तारीफ है अंदाज एक एक काम का गा रही है यूपी योगी जी के नाम पर। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना। डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी हो पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा देश के अंदर एक पूरी विश्व की एआई बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंजा है। भारत